तो इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो चालू होने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा गोल है कि ये साल खत्म होने से पहले मेरे पास एटलीस्ट 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें क्रिस, अलीशा और डैनियल दिखाए जाते हैं। वो लोग कैंपिंग करने के लिए एक ऐसी जगह पर आए होते हैं जो पहले एक वॉर जोन हुआ करती थी, पर अभी वो जगह कैंपिंग के लिए पूरी तरह सेफ है। डैनियल, जो कि अलीशा का बॉयफ्रेंड है, जब वो गाड़ी में से उतरकर कुछ काम करने जाता है तभी हमें पता चलता है कि अलीशा ने क्रिस के साथ मिलकर डैनियल पर चीट किया होता है। क्रिस को अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा अफसोस है और वो डैनियल को सब कुछ सच बताना चाहता है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। जब वो तीनों मिलकर हिल के टॉप पर पहुंचते हैं तब डैनियल अलीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है। क्रिस को और भी ज्यादा गिल्ट महसूस होता है और वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करके नीचे कैंप सेट करने के लिए चले जाता है। शाम को कैंप फायर के समय क्रिस डैनियल को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर अभी भी वो उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। जिसके बाद वो देखता है कि अलीशा और डैनियल बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए वो उसे सच्चाई नहीं बताता। इसी के साथ रात बीत जाती है और अगले सुबह क्रिस देखता है कि कोई इंसान डैनियल की चीजें चुराने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसे रोकता है और हमें पता चलता है कि वो डेवी है, जो कि डैनियल का दोस्त है। वो लोग जब फोटो शूट कर रहे होते हैं तब क्रिस का पैर गलती से एक लैंड माइन पर पड़ जाता है, जिसके बाद सभी पैनिक हो जाते हैं और डेवी उन्हें बताता है कि बॉम्ब स्क्वाड आने तक उसे वही रुकना चाहिए। डेवी वहाँ का लोकलाइट था और मदद लेने के लिए वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ डैनियल और अलीशा सिग्नल ढूंढने के लिए माउंटेन के टॉप पर चले जाते हैं। माउंटेन के टॉप पर पहुंचने के बाद डैनियल अलीशा को ह्यूमिलेट करता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि उसने उस पर चीट किया है, क्योंकि पिछली रात क्रिस ने डैनियल को सब सच बता दिया था। और इसी के साथ डैनियल उन्हें बताता है कि उसने डेवी के साथ मिलकर लैंडमाइन का ट्रैप बदला लेने के लिए रचा है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि वहाँ कोई भी मदद नहीं आने वाली। इसी के साथ डैनियल अलीशा से कहता है कि अगर उसे क्रिस को बचाना है तो उसके बाजू की जमीन खोद ले, जिसके कारण शायद क्रिस बच जाए। ये सब सुनकर क्रिस को लगता है कि डैनियल मजाक कर रहा है। तभी डैनियल लैंडमाइन में लगी पिन को खींच कर निकाल देता है, जिसको देख अलीशा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डैनियल उस पिन को फेंक देता है। जिसके बाद वो अलीशा और क्रिस को वही छोड़कर चले जाता है। अलीशा उस पिन को ढूंढ लेती है और उसे वापस लैंडमाइन में लगाने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ फायदा नहीं होता। जिसके बाद अलीशा डिसाइड करती है कि वहाँ एक गड्ढा करना ही सही डिसीजन होगा। जब वो जमीन खोद रही होती है तब वहाँ एक इंसान अपने कुत्ते को लेकर पहुंच जाता है, जिसका नाम इलिया है, और वो उनसे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पे अलीशा उसे बताती है कि क्रिस वहाँ फंस चुका है, जिसको सुन के इलिया थोड़ा शांत हो जाता है। वो क्रिस और अलीशा से पेचीदा सवाल पूछने लगता है। जिसके बाद इलिया के साइकोपैथ बिहेवियर को देखते हुए अलीशा उसे सच्चाई बता देती है। जब इलिया को पता चलता है कि अलीशा ने क्रिस के साथ मिलकर डैनियल पर चीट किया तब वो अलीशा को बहुत सी बुरी चीजें बोलता है। क्रिस और अलीशा को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर इलिया उनकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं। तभी अचानक इलिया अलीशा से कहता है कि मदद के बदले उन्हें उसे कुछ ना कुछ देना होगा। अपने गंदे डिजायर्स को पूरा करने के लिए इलिया अलीशा के बैग से जाकर उसके अंडरगारमेंट्स ले लेता है, पर इतना इलिया के लिए काफी नहीं था। वो अलीशा से कहता है कि जो अंडरगारमेंट्स उसने अभी पहने हुए हैं वो उसे चाहिए। वो ऐसा करना नहीं चाहती, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो ऐसा करती है और इलिया को अपने अंडरगारमेंट्स दे देती है। जो मिलने के बाद इलिया वहाँ पर गड्ढा खोदना चालू करता है, पर तभी उसके बैग में का रेडियो बजने लगता है। जिसके बाद क्रिस और अलीशा इलिया से वो रेडियो मांगते हैं, पर इलिया उनसे कहता है कि अगर उन्हें वो रेडियो चाहिए तो उन्हें उसे और भी कुछ देना होगा। जिसके बाद वो अलीशा के अंडरगारमेंट्स को जमीन पर फेंकता है और उसे कहता है कि उसे कुत्ते की तरह उठाकर उसके पास ले आए। जिस पर अलीशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद जमीन खोदने लग जाती है, पर कुछ ही देर बाद वो बहुत थक जाती है और आखिर इलिया के सामने हार कर वो उसने कहा हुआ काम कर देती है। जिसके बाद अलीशा को रेडियो मिल जाता है, पर दूसरी तरफ से पुलिस वाला जर्मन में बात करता है, जो कि उन्हें नहीं आती, और वो इलिया से वापस मदद मांगते हैं। जिसपे इलिया कहता है अगर उन्हें वापस मदद चाहिए तो उन्हें उसे वापस कुछ ना कुछ देना होगा, और अलीशा से उसके पहने हुए कपड़े मांगने लगता है। जिसे सुनकर अलीशा को वापस बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये घटिया काम वो कभी नहीं करेगी। जिसके बाद वो वापस गड्ढा खोदने के लिए चली जाती है, पर उसकी बॉडी में एनर्जी ना रहने के कारण वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और कुछ देर बाद इलिया ने कहा हुआ काम करने के लिए मान जाती है। अलीशा अपने कपड़े उतार देती
देती है ताकि इलिया उसे देख सके। जिसके बाद वादे के मुताबिक इलिया पुलिस को कांटेक्ट कर देता है, पर अभी इलिया चाहता है कि अलीशा उसके बाकी के कपड़े भी उतार दे, जिसके लिए अलीशा मना कर देती है। पर तभी इलिया उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर क्रिस इलिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और मौका देखते ही अलीशा वहां से भाग जाती है और इलिया उसके पीछे जाता है। इलिया अलीशा को पकड़कर वापस ले आता है, पर तब तक क्रिस को इलिया की गन मिल जाती है। गन मिलने के बावजूद क्रिस इलिया को शूट नहीं कर पाता क्योंकि उसने अलीशा को चाकू की नोक पर रखा होता है। जिसके बाद जबरदस्ती वो अलीशा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके बीच इलिया का कुत्ता क्रिस पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो माइन से नीचे गिर जाता है और गलती से उसके हाथों से बंदूक चल जाती है जो अलीशा को लगती है। और हम देखते हैं कि डैनियल ने जो लैंड माइन रखी थी वो असलियत में फेक थी, बट इसके कारण अलीशा की मौत हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस एक टूरिस्ट बनकर इलिया के घर पहुंच जाता है और किसी जगह के डायरेक्शंस मांगता है, जिसपे इलिया की बीबी तानिया अच्छा गेस्चर दिखाते हुए उसे घर पे लंच के लिए इनवाइट करती है। क्रिस जब इलिया के फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तब इलिया घर पर पहुंच जाता है। वो क्रिस को चाहते हुए भी उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि फिर उसकी फैमिली को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, पर फिर भी वो उसे चोर कहते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। क्रिस वहां से चले जाता है, पर कुछ देर बाद इलिया के इंजर्ड कुत्ते को लेकर उनके घर पर वापस आता है, जिसे देख इलिया गन उठा लेता है। पर तभी क्रिस इलिया के पैर पर गोली मार देता है, जिसके बाद वो इलिया की बेटी से वही कराता है जो इलिया ने अलीशा से करवाया था। इलिया क्रिस से उसकी बेटी को छोड़ने के लिए भीख मांगता है, बट क्रिस उसकी नहीं सुनता। इलिया की बेटी उसके सामने वही शर्मनाक काम करती है जो उसने अलीशा से करवाया था, जिस पर इलिया कुछ भी नहीं कर पाता। जब इलिया की बेटी वो काम कर देती है तब कुछ भी ना सोचते हुए क्रिस उसे गोली मार देता है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि क्रिस एक कोने में बैठा है और इलिया और उसकी बीबी बस रोए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।